अब तो ध्रुव राठी को जेल जाना ही पड़ेगा। दरअसल बीजेपी के जीतने के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में अब यही सवाल चल रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ध्रुव राठी को अब तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ सारी बातें हो गई, जो वो चाहते थे वो हो नहीं पाया। लेकिन देखो यार, ऐसी कोई भी बातें सामने नहीं आई है। ध्रुव राठी को जेल जाने की कोई भी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ध्रुव राठी की कोई भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड होने से पहले सबसे पहले तो वो अपनी वीडियो को अपने लॉयर के पास भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए। लॉयर के द्वारा उन वीडियोस को वेरीफाई किया जाता है, यानी कि वेरिफिकेशंस में ये देखा जाता है कि उन वीडियोस में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो किसी नियम का उल्लंघन करता हो या फिर किसी भी इलीगल चीजों को दर्शाता हो। तो इस तरह के वेरिफिकेशंस कंप्लीट होने के बाद, यानी कि लॉयर के द्वारा वेरिफिकेशंस कंप्लीट होने के बाद उन वीडियोस को यूट्यूब में पब्लिश किया जाता है। तो ऐसी कोई भी बातें सामने नहीं आई है कि ध्रुव राठी की वीडियो किसी भी नियम का उल्लंघन करता हो, जिस वजह से ध्रुव राठी को जेल जाना पड़ सकता है। तो ऐसी कोई भी बातें सामने नहीं आई है। ये अगर जो भी बातें आप सुन रहे हैं, ये एक फेक न्यूज सुन रहे हैं। ध्रुव राठी को जेल जाने की कोई नौबत नहीं है। हालांकि वो जो चाहते हैं वो तो नहीं हुआ। पर यार, मैं आपको बता दूं कि एक अकेले बंदे ने पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया, क्योंकि जहां बीजेपी ये दावा कर रही थी कि इस बार 400 पार, 400 तो 400 यार, 300 भी पार नहीं हुआ, क्या 400 पार, लेकिन एक अकेले बंदे ने पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। क्योंकि जहां बीजेपी ये दावा करते थे कि इस बार 400 पार, 400 कहां, 300 भी पार नहीं हो पाया, 400 पार। तो दोस्तों देखो यार, एक अकेले बंदे की ताकत देख लो जरा, वो किस कदर इलेक्शन के सारे टर्म्स को मोड़ कर रख दिया। यानी कि जहां 400 पार की बातें हो रही थी, वहां भी बीजेपी को 300 सीटें भी नहीं मिली। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो जिन राज्यों से बीजेपी को खास उम्मीदें थी, उन राज्यों से भी बीजेपी को नुकसान यानी कि निराशा ही देखने को मिली। दरअसल यूपी में बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे काम करवाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी से बीजेपी को इतने कम सीटें मिली जिसकी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि किस राज्य में बीजेपी को कितने सीटें मिली है और उस राज्य में कांग्रेस को भी कितने सीटें मिली है। गुजरात में 26 सीटों में से 25 सीटें बीजेपी को आई और कांग्रेस को 1 सीट मिली। झारखंड में 14 सीटों में से 9 सीट बीजेपी को मिली और कांग्रेस को 5 सीटें मिली। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी को मिली और 1 सीट कांग्रेस को मिली। तेलंगाना में 17 सीटों में से 8 सीट बीजेपी को मिली और 8 सीट कांग्रेस को मिली। दिल्ली में 7 सीटों में से 7 सीट बीजेपी को ही मिल गई, कांग्रेस को यहाँ सीट नहीं मिली। पंजाब में 13 सीटों में से बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिली। असम में 14 सीटों में से बीजेपी को 11 सीटें मिली और 3 सीटें कांग्रेस को मिली। मणिपुर राज्य में 2 सीटें थी, जबकि दोनों में से बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिलती है और कांग्रेस को दोनों ही सीटें मिल जाती है। कर्नाटक में 28 सीटों में से 19 सीटें बीजेपी को मिलती है और 9 सीटें कांग्रेस को मिलती है। हरियाणा में 10 सीटों में से 5 सीट बीजेपी को और 5 सीट कांग्रेस को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों में से दोनों ही बीजेपी को मिल जाती है। यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान देखने को मिलता है, निराशा देखने को मिलता है। मेघालय में 2 सीटों में से बीजेपी को भारी नुकसान देखने को मिलता है, यहाँ पर 1 भी सीटें बीजेपी को नहीं मिलती, 1 सीट कांग्रेस को मिलती है। गोवा में 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस को मिलती है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 36 सीट बीजेपी को मिलती है और 43 सीटें मिलती है कांग्रेस को। यहाँ पर बीजेपी की एक बहुत बड़ी हार हो जाती है, क्योंकि बीजेपी इस राज्य से ही बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठी थी, क्योंकि बीजेपी इस राज्य के बदौलत ही अब की बार 400 पार का नारा लगा पा रही थी, क्योंकि उन्हें इस राज्य से बहुत ज्यादा उम्मीद था, क्योंकि उन्होंने इस राज्य के लिए बहुत सी चीजें की थी। जबकि उन्हें यहाँ पर निराशा देखने को मिलती है, कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती है, बीजेपी को एक बड़ी हार यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि 80 सीटों में से सिर्फ 36 सीट ही बीजेपी के लिए आती है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 19 सीट मिलती है बीजेपी को, जबकि 28 सीट मिलती है कांग्रेस को। यहाँ पर भी बीजेपी को एक नुकसान देखने को मिलता है। बिहार में 40 सीटों में से 31 सीट बीजेपी के लिए आती है और 8 सीट आती है कांग्रेस के लिए। पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से 12 सीट बीजेपी के लिए, 29 सीट आती है टीएमसी के लिए और 1 सीट आती है कांग्रेस के लिए। त्रिपुरा में 2 सीटें थी, दोनों ही बीजेपी को आ जाती है, यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान देखने को मिलता है। मिजोरम में 1 सीट थी और 1 ये सीट किसी को भी नहीं मिलती, ना तो बीजेपी को और ना ही कांग्रेस को। मध्य प्रदेश में 29 सीटें थी, 29 में से 29 ही सीट बीजेपी को मिल जाती है, यहाँ पर कांग्रेस को भारी नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बीजेपी को काफी मुनाफा देखने को मिलता है, क्योंकि 29 सीटों में से 29 सीटें ही यहाँ पर बीजेपी को मिल गई है। राजस्थान जैसे राज्य में 25 सीटें थी, जहां पर 14 सीट बीजेपी को और 11 सीट कांग्रेस को देखने को मिलती है। नागालैंड में 1 सीट थी और 1 सीट में से 1 सीट किसी को नहीं मिलती है, ना तो बीजेपी को और ना ही कांग्रेस को। सिक्किम में 1 सीट थी और यहाँ पर भी किसी को ये सीट नहीं मिलती। चंडीगढ़ में 1 सीट थी, यहाँ पर ये सीट कांग्रेस को मिल जाती है, बीजेपी को नुकसान देखने को मिलता है। तमिलनाडु में 39 सीटों में से बीजेपी को काफी नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि 39 सीटों में से बीजेपी की 1 भी सीट नहीं आती, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिल जाती है।
यानी कि इस राज्य में भी बीजेपी को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा है। केरल जैसे राज्य में जहां पर 20 सीटें थी, जहां पर बीजेपी को 1 सीट मिलती है और कांग्रेस को 16 सीट मिलती है। ये बात अलग है कि इस बार बीजेपी को केरल में सीट मिल गई, वरना पहले तो इन्हें केरल में सीट मिलती भी नहीं थी। तो इस प्रकार से कुछ राज्यों में बीजेपी को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा है, भारी निराशाएं देखने को मिली है, क्योंकि बीजेपी उन राज्यों से काफी उम्मीद लगाकर बैठी थी, पर उनकी उम्मीद पानी में मिल जाता है, यानी कि उम्मीद पर वे खरे नहीं उतर पाते। उन राज्यों से उन्हें उतनी सीट नहीं मिलती जितना कि उन्होंने टारगेट लगाया था, और उन राज्यों के बदौलत ही बीजेपी इस बात का नारा लगा पा रही थी कि इस बार 400 पार तो छोड़ दो, 300 पार भी नहीं हुआ। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन हो सकते हैं ध्रुव राठी, क्योंकि उनकी वीडियो से भी शायद बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, और शायद उनकी वीडियोस देखकर ही बीजेपी को इन राज्यों से थोड़ी निराशा देखने को मिली है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी वीडियो से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं और जिस वजह से बीजेपी को कम वोट्स देखने को मिले हैं जितना कि बीजेपी ने उम्मीद किया था। यहाँ पर निराशा वाली बात तो यही है कि अयोध्या जैसी जगह पर भी बीजेपी को निराशा देखने को मिली। इस बात से यह साबित होता है कि एक अकेले बंदे ने पूरे सिस्टम को ही हिला कर रख दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आप भी ध्रुव राठी के फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने कि किन राज्यों में बीजेपी को कितनी सीटें मिली है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है, और यहाँ पर जिन राज्यों से बीजेपी को खास उम्मीद थी उन राज्यों से भी बीजेपी को नुकसान यानी कि निराशा ही देखने को मिली है। दरअसल ये सारी चीजें ध्रुव राठी की मेहनत का ही नतीजा हो सकता है, जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा प्रेरित किया गया और इलेक्शन के टर्म को कुछ इस तरह मोड़ दिया गया। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले बार कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा सीटें मिली है पिछले बार के मुकाबले। हालांकि हम बात कर रहे थे ध्रुव राठी के जेल जाने के बारे में, तो ऐसी कोई भी बातें सामने नहीं आई है, क्योंकि ध्रुव राठी की वीडियो ऐसी कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करती है जिससे कि उन्हें जेल जाना पड़ सके। दरअसल मैं आपको बता दूं, ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ध्रुव राठी ने खुद भी ये बताया था कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिशें भी रच रही है, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का खुद ही मानना था कि इनकी वीडियो में ऐसी कोई गलती होती ही नहीं है जो किसी नियम का उल्लंघन करे, तो किस बेसिस पर हम इस पर एक्शन ले सके। तो इस वजह से ध्रुव राठी पर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी वीडियोस में कोई ऐसी बात होती नहीं है, जो भी होती है सब सच्चाई से रिलेटेड होती है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती जो किसी भी नियम का उल्लंघन करे, तो जिस वजह से ऐसी कोई भी बातें सामने नहीं आई है। और अगर आपको ऐसे सुनने को मिल रही है कि ध्रुव राठी को जेल हो सकता है, तो ये फेक न्यूज हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी ध्रुव राठी के फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं इस तरह के और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद, जय भारत।